नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन टॉपिक पर, जहां हम आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं। और जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोशिका के अंदर वस्तुओं या पदार्थों की खोज। कोशिका के अंदर वस्तुओं या पदार्थों की खोज और वैज्ञानिकों के नाम। कौन से वैज्ञानिक ने किस पदार्थ की खोज की है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पर डाली जाने वाली कोई भी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो शुरू करते हैं। तो पहली जो खोज है सेल के अंदर, पहली खोज सेल के अंदर क्या है। नंबर 1 पे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया मैं आपको बता दूं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में सेल को देखा और सेल के अंदर में एक चीज दिखाई थी जिसका नाम था न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं केंद्रक। ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक को देखा। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। नंबर 2। अब नंबर 2 पर क्या होता है? डुजार्डिन थे वैज्ञानिक। डुजार्डिन ने क्या किया? डुजार्डिन ने सेल को जैसे देखा, जैसे ही सेल के अंदर के भागों को देखा तो उसमें उन्हें क्या दिखाई देता है? एक जेली जैसा पदार्थ उन्हें दिखाई दिया। अर्ध तरल बोलते हैं जेली, मतलब ना तरल होता और ना ही वो ठोस होता, तो उसको अर्ध तरल जैसा पदार्थ उन्होंने देखा। अर्ध तरल पदार्थ इन्होंने देखा और उसमें पुरकिंजे नाम के एक वैज्ञानिक थे। पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1839 ईस्वी में इस अर्ध तरल पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म कहा। इस अर्ध तरल को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। तो पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। पहले डुजार्डिन ने अर्ध तरल, उसके बाद पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। नंबर 3 पर आता है। नंबर 3 पर आता है कि 1838 की जो खोज थी वो क्या थी? 1838 ईस्वी में वैज्ञानिक थे स्लाइडेन नाम के, जो कि वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने क्या कहा? स्लाइडेन वनस्पति शास्त्री, इन्होंने कहा कि सभी जीवों का शरीर सूक्ष्म कोशिका से मिलकर बना होता है।
सभी जीवों की सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये मत दिया स्लाइड में, नोट कर लीजिए। नंबर 4 आता है स्वान, एक वैज्ञानिक थे। 1839 में इन्होंने कहा कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये मध्य ईश्वन में। नंबर 5, एक विर्चो नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा 1855 ईस्वी में कि नई कोशिकाओं का निर्माण, जितनी भी नई सेल्स हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी स्थिर कोशिकाओं से ही होता है। जो कोशिकाएं पहले से मौजूद हैं वही नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये किसने कहा? विर्चो ने। विर्चो ने कहा 1855 ईस्वी में नई कोशिकाओं का निर्माण मौजूदा कोशिकाएं जो होती है पुरानी उनसे होता है। नंबर 6, मैक्स सुल्जे। मैक्स सुल्जे नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने कहा है कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। मैक्स सुल्जे ने कहा कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। और ये कब कहा इन्होंने? ये कहा 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में इन्होंने कहा कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है, जिसमें एक केंद्रक होता है। जिसमें एक केंद्रक होता है। स्ट्रासबर्गर के नाम से थे। जिन्होंने 1884 ईस्वी में यह मत दिया कि केंद्रक जो होता है कोशिका के अंदर वो वंशागति में भाग लेता है। आगे जो भी संतान उसकी होती है वो उसमें भाग लेता है। केंद्रक स्ट्रासबर्गर ने 1884 ईस्वी में कहा कि केंद्रक वंशागति में भाग लेता है। और आगे की मैं बात करूं तो 1898 में कैमली गोल्जी थे, नंबर 8 पर कैमिलो गॉन्जी के नाम से थे। 1898 ईस्वी में, मैं यही जरा रफ कर दूं इनसे,
1898 ईस्वी में, जिन्होंने गोल्जी का है, जिन्होंने गोल्जी का की खोज की, कैमिलो गोल्जी 1898 ईस्वी में, अपने नाम पर इन्होंने नाम रखा। नंबर 9 पर आता है आपका फेलिक फोंटाना। फेलिक फोंटाना के नाम से वैज्ञानिक थे, 1774 की बात है, जिन्होंने कहा कि केंद्र के अंदर केंद्र के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, इसका नाम इन्होंने दिया, केंद्रिका की खोज इन्होंने की। अब आता है आपका नंबर 10। फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, फ्लेमिंग, जिन्होंने 1880 ईस्वी में क्रोमेटिन की खोज की। फ्लेमिंग 1880 में क्रोमेटिन की खोज उन्होंने की। नंबर 11 पर आता है आपका वाल्डेयर, 1888 ईस्वी की बात है, जिन्होंने गुणसूत्र की खोज की। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि खोज किसने की, कोशिका के अंदर जो भी वस्तुएं पाई जाती है, जो पदार्थ उसके अंदर होता है सब। तो वाल्डेयर ने 1888 ईस्वी में गुणसूत्र की खोज की। इसको रफ कर दूं, नंबर 12 पर आता है एक चिम्पर नाम के वैज्ञानिक थे, चिम्पर, ये नंबर 12 हो गया। इस चिम्पर नाम के वैज्ञानिक थे, 1883 ईस्वी की बात है, इन्होंने क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किया। इसको हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं, पर्णहरित। तो नंबर 13 पे आता है, नंबर 12 पर ये हो गया। तो नंबर 13 पर आता है आपका जी प्लेंट नाम के वैज्ञानिक थे, पैलेड, जिन्होंने 1955 जिन्होंने ईस्वी में उन्होंने राइबोसोम की खोज की। ठीक है, नंबर 14 पर आता है आपका 1958 में सॉरी 1958 में 1888 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम टी बोवेरी था। जिनका नाम टी बोवेरी था, 1888 ईस्वी में वैज्ञानिक था टी बोवेरी के नाम से, जिन्होंने सेंट्रोसोम की खोज की।
जिन्होंने सेंट्रोसोम की खोज की। तरीका होता है, इसको हिंदी में नाम याद नहीं है। नंबर 15 पर आपका आता है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। नंबर 15 पर आता है आपका, रिचर्ड अल्टमैन के नाम से एक वैज्ञानिक थे। अल्टमैन, रिचर्ड अल्टमैन के नाम से एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1890 ईस्वी में क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। कॉन्ड्रिया, रिचर्ड अल्टमैन 1990, माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा। और नंबर 16 पर आपका आता है, आज का ये टॉपिक फाइनल हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कोशिका के अंदर वस्तु या पदार्थों की खोज। अब किसने की, किसने नहीं की, वो सब मैंने आपको बताया। वैज्ञानिक के नाम बताए, कौन से सन में की, वो सब बताया। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे डिवीजन डालने देने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।